चिंगारी कहाँ जाती है, वो चिंगारी भी टेंजेंशियल घूमेगी, टेंजेंशियल। वो चिंगारियां भी उसके साथ व्हील के साथ साथ कैसे घूमती रहती है, टेंजेंशियल। भाई जब तक सेंटीमीटर मिल रहा है साथ में घूमेंगी, और जब अलग होंगी ना तो वेलोसिटी को फॉलो करेंगी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होती है, अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, ये सिंपल मैंने एग्जांपल दिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ मोशन का, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। एक बार फिर से बात को कंक्लूड कर लो, है ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। मतलब न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने दुनिया के सामने फोर्स को इंट्रोड्यूस करवाया कि कोई भी चेंज बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है। अब क्या क्या चेंज फोर्स कर सकता है, फोर्स स्पीड को बदल सकता है, फोर्स डायरेक्शन बदल सकता है, फोर्स दोनों काम कर सकता है। अगर इनमें से कोई काम नहीं हो रहा तो फोर्स क्या करेगा, स्ट्रेस या स्ट्रेन डेवलप करेगा, मतलब डिफॉर्मेशन लाएगा, साइज को, शेप को बदलेगा। मैं सिंपल बता दूं, बेंच के ऊपर बैठे हो आप, अपने घर पे बेंच पे, स्टूल पे, टेबल पे बैठे हो, है ना, बैठ करके फोर्स लगा रहे हो तुम, है ना, कोई डायरेक्शन नहीं बदल रहा, कोई स्पीड नहीं बदल रहा, तो ये फोर्स क्या कर रहा है, क्या फोर्स कुछ नहीं कर रहा क्या, ये फोर्स स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप कर रहा है, ये साइज को, शेप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या क्या चेंज कर सकता है फोर्स, देख लो। या इसका उल्टा बोलो कि कोई भी चेंज बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है। ये सारी बातें मैंने पिछले टर्न पे रिवाइज कराई थी, मैंने आपको स्लाइड भी शेयर कर दी थी। ठीक है, एक बार मैं फिर लिख देता हूं। ये सबसे पहले क्या था साहब, सबसे पहले था अपने पास ये यहां पर न्यूटन फर्स्ट लॉ, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, है ना, चल रहा है तो चलता रहेगा। अब फोर्स क्या क्या बदल सकता है, मैं यहां पर लिख दूं भाई, सिंपल यहां प्रॉपर्टी लिख दूं, फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज, क्या क्या बदल सकता है, ये डायरेक्शन को बदल सकता है, ये भैया स्पीड को बदल सकता है, ये दोनों काम कर सकता है, या फिर क्या करेगा, साइज या शेप को बदलेगा। मतलब ये कोई भी चेंज हो रहा है ना तो उसके लिए क्या जरूरत है, फोर्स की। बिना फोर्स के कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। मतलब दुनिया के सामने फोर्स को इंट्रोड्यूस करवाया किसने, न्यूटन फर्स्ट लॉ ने। अब ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने बोले, घोड़े वाला, ठीक है, ये इनर्शिया के बारे में मैंने कल बता ही दिया था आपको। इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, ये साइज शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ये स्ट्रेट पे डिपेंड नहीं करता है, सारी बातें मैंने कर ली थी। और मैंने ये सारे एग्जाम्पल भी दे दिए थे आपको। ये मैंने इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल दे दिया था, है ना, ये रेस्ट के सारे, कॉइन वाला, गधे वाला, घोड़े वाला, सब दे दिए थे। ये सडन जर्क वाला, ये इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जाम्पल दे दिए थे मैंने, बस वाला, ठीक है, ये बॉलर वाला, है ना, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वाला, ये सब एग्जाम्पल दे चुका हूं मैं आपको। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वाला, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये आज बताया मैंने आपको, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये इनर्शिया ऑफ मोशन, ये मैंने स्लाइड भी आपको शेयर कर दी थी। तो यहां तक की बातें कल अपनी हो गई थी, ये मैंने आज सारी बातें फिर से रिवाइज करा दी। चलो अब और आज आगे की बातें करें साहब। देखो सुन लो भैया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने फोर्स को इंट्रोड्यूस कराया, है ना। अब फोर्स को इंट्रोड्यूस तो करा दिया, लेकिन ये भी बोल दिया कि फोर्स के बिना चेंज नहीं होगा। लेकिन फोर्स चाहिए कितना, कितना, ये कितने की बात कौन करता है, कितने की बात करता है, सेकंड लॉ। मैग्नीट्यूड की बात करेगा सेकंड लॉ। तो आज हम सेकंड लॉ पे आते हैं साहब, हम पढ़ेंगे अब सेकंड लॉ। ठीक है, तो अच्छा उससे पहले एक छोटी सी प्रॉपर्टी मैं बता दूं, मोमेंटम, है ना। वैसे तो तुम क्या है, सिंपल प्रॉपर्टी है, न्यूटन सेकंड लॉ होता है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो उससे पहले मुझे मोमेंटम को बताना पड़ेगा आपको। ये मोमेंटम होता है, सिंपल फॉर्मूला बोले तो मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये मोमेंटम इज इक्वल टू आता है मास इनटू वेलोसिटी। अब मुझे फटाफट क्लियर करो, मास कौन सी क्वांटिटी है, ये मास तो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये वेक्टर क्या है, वेक्टर, ये वेलोसिटी क्या है, ये वेक्टर है ना। तो मोमेंटम भी क्या होगा, ये मोमेंटम भी वेक्टर होगा। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैथमेटिकली इसको सिंबल देते हैं पी। ये पी होगा एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू आएगा मास इंटू वेलोसिटी। ये जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ना, मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगा। सिंपल सा एक फॉर्मूला है। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें और क्लियर कर लो। अगर मैं इसका यूनिट बोलूं ना, मोमेंटम का यूनिट, तो मोमेंटम का यूनिट मास क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ये मिलेगा केजी इंटू मीटर पर सेकंड। मोमेंटम का ये मिलेगा केजी इंटू मीटर पर सेकंड। ठीक है। अच्छा बच्चा बोल रहा है बॉलर वाला एग्जाम्पल बता दो। अरे बड़ा सिंपल है यार, फास्ट बॉलर होते हैं और स्पिनर होते हैं। फास्ट बॉलर दौड़ते दौड़ते आता है, अब दौड़ते दौड़ते आ रहा है, जो फास्ट बॉलर की स्पीड है वो बॉल की स्पीड तो होगी ना। जब बॉल उसके हाथ से अलग होगी तो वो कंधे का जर्क तो देगा ही देगा, उसको कंधे का जोर तो लगाएगा ही लगाएगा। इसके अलावा उस बॉल को वो जो बॉलर की स्पीड है वो भी तो मिलेगी ना। अगर मैं दौड़ रहा हूं तो जो बॉलर की स्पीड है वो उस बॉल को मिलनी है ना। इसके अलावा क्या होगा, मैं कंधे का जर्क लगाऊंगा वो भी मिलेगा। ठीक है।
ठीक है, चलो आओ कंटिन्यू करें। एक बच्चा बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा है, हार्ड कॉपी कब मिलेगी, हार्ड कॉपी कब मिलेगी, हार्ड कॉपी कब मिलेगी। बेटा बार बार पेस्ट करने से तो नहीं मिलेगी, है ना, बार बार पेस्ट कर कॉपी पेस्ट करने से नहीं मिलेगी। देखो काम चल रहा है बेटा, ईमानदारी से बोल रहे हैं। अगस्त फर्स्ट वीक में तुम्हें मिल जाएगी, अगस्त फर्स्ट वीक में मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब बार बार उसमें बोलना बंद करो। ठीक है शिवांगी बेटा बताया ना मैंने, हार्ड कॉपी मिल जाएगी बाद में, अब बार बार कॉपी पेस्ट मत करो, आ जाओ। तो अच्छा एक यूनिट और होती है इसकी, एक यूनिट और होती है न्यूटन इंटू सेकेंड, एक यूनिट और होगी न्यूटन इंटू सेकेंड। ये छोटी छोटी बातें मोमेंटम के बारे में। ठीक है, अब यहां पर लो, यहां पर पहले मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। ये बोल रहा है कि साहब दो पार्टिकल हैं, ये 2 किलो का, ये 4 किलो का, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में है और इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है। क्या इन दोनों का मोमेंटम सेम है क्या? बताइए, क्या इन दोनों का मोमेंटम सेम है या नहीं है? इनका मोमेंटम सेम है या नहीं है? बताइए, इनका मोमेंटम सेम है या नहीं है? बताइए। कोई प्राइस नहीं है क्वेश्चन में, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कहेगा किस बात का प्राइस? जब अच्छा क्वेश्चन दूंगा तो मैं प्राइस दूंगा। नहीं नहीं, अभी कोई प्राइस नहीं इस क्वेश्चन पे, कोई प्रयास नहीं, प्राइस नहीं। चलो ये सिंपल आंसर दे दिया बच्चों ने, मोमेंटम सेम नहीं है, डिफरेंट मोमेंटम है ना। अब बहुत मैक्सिमम बच्चे जवाब दे रहे हैं। कुछ बच्चे इस उम्मीद में कि यहाँ पे कमेंट करेंगे मैं उनकी हर बात का जवाब दूंगा, तो मैं हर बात का जवाब नहीं दूंगा, देखो, है ना। चलो जो लॉजिकल लगेगी, मुझे ठीक लगेगा। तुम परेशान हो रहे हो, किसी मुद्दे पर लेकर के परेशान हो रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई को डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मैं ऐसी बातों का जवाब जरूर दे दूंगा। तो जब तक ये मॉड्यूल नहीं आ रहा, बच्चे मॉड्यूल 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 कर रहे हैं, हार्ड कॉपी जब तक मॉड्यूल की नहीं आ रही है तब तक आप क्या कर लो, जो चैप्टर चल रहा है उसका प्रिंट आउट निकाल लो यार, है ना। मॉड्यूल के प्रिंट आउट निकाल लो और सॉल्व करना शुरू कर दो, है ना। कौन से क्वेश्चन करने में होमवर्क शेयर कर दूंगा आपको होमवर्क शेयर कर दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक के क्वेश्चन नंबर आपको सॉल्व करने। ठीक है, चलो आप, अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ सब्जेक्ट का बोलूंगा, मुझे सुनते जाओ, मुझे सुनते जाओ। अपन समय इसमें लगाएंगे क्वेश्चन करने में। देखो ध्यान से देखो, इस पहले वाले का मोमेंटम, ए वाले का मोमेंटम अगर बोले तो मास इंटू वेलोसिटी 2 इंटू 10, मैग्नीट्यूड तो 20 है। बी वाले का बोले तो ये 4 इंटू 5, मैग्नीट्यूड तो इसका भी 20 है। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन नॉर्थ में और इसकी डायरेक्शन ईस्ट में। मुझे बताइए, ये वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, क्या ये सेम हो सकता है क्या? क्या दोनों का मोमेंटम सेम हो सकता है क्या? मैं बोल सकता हूं ए के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर होगा बी के मोमेंटम के, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में बोले तो पी ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? पी बी वेक्टर। दोनों का मोमेंटम बराबर नहीं होगा। आई थिंक क्लियर हो गया सबको, दोनों का मोमेंटम डिफरेंट है। ठीक है, चलो और चलें, और क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं। ये एक बॉल जाके टकरा रही है, देखो ये टकरा रही है, जितनी स्पीड से जाके टकराई थी ना उतनी स्पीड से रिबाउंस होके आई, रिबाउंस होके आई है। बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम बताइए, ये बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम बताइए, चेंज इन मोमेंटम। चलो बताओ बेटा, जो बच्चे साथ साथ नोट्स बनाते हैं उनके लिए पर्याप्त समय है, नोट्स बना सकते हैं, बना सकते हैं नोट्स, में पूरा पूरा समय देता हूं भाई। ठीक है, ये मोमेंटम का चेंज पूछ रहा है, चेंज इन मोमेंटम। तो भैया मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, तो इसमें वेलोसिटी चाहिए। इस डायरेक्शन को प्लस मान लें तो उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? माइनस। मतलब जाते समय वेलोसिटी प्लस होगी तो आते समय क्या होगी? माइनस। मतलब अगर मैं इनिशियल मोमेंटम बोलता हूं तो इनिशियल मोमेंटम क्या बोलोगे? एम इंटू वी। फाइनल मोमेंटम क्या बोलेंगे? ये फाइनल मोमेंटम बोलेंगे माइनस एम वी। अब चेंज क्या बोलते हो? चेंज बोलते हो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल क्या होगा? एम वी। पी इनिशियल क्या होगा? ये भी एम वी। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा -2 MV। बात पकड़ रहे हो भैया? आंसर आने वाला है -2 MV, आंसर आएगा -2 MV, मतलब मोमेंटम में चेंज होगा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई, समझ पा रहे हो मेरी बातें? और पर्याप्त समय दे रहा हूँ यार, पूरा मौका है आराम से नोट्स बनाने का, साथ साथ नोट्स बना सकते हो, है ना। मैंने तो पहले जो बोला हुआ कल वाली बातें रिपीट करी मैंने, अब ये साथ साथ तुम लिख सकते हो,
चलो आई थिंक हो गया, अगला दे दूं मैं, अगला क्वेश्चन देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। ये बोल रहा है कि साहब अब ऐसे जाके टकरा रहा है, ये पार्टिकल था दीवार से टकरा रहा है और जितने एंगल पे टकरा रहा है उतने एंगल पे वापस आ रहा है। बोल रहा है वही मोमेंटम का चेंज बताइए, चेंज इन मोमेंटम बताइए। जितनी स्पीड से गया उतनी स्पीड से वापस आया, जितने एंगल पे गया उतने एंगल पे वापस आया। मतलब आसान भाषा में बोले तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भैया, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वी स्पीड से गया था, ये वी स्पीड से वापस आ गया, थीटा एंगल पे गया था, थीटा एंगल पे वापस आ गया, है ना। आपसे बोल रहा है बताइए चेंज इन मोमेंटम बताइए, बताइए चेंज इन मोमेंटम। पूरा मौका दे रहा हूं मैं, करो बताओ। ठीक है, थीटा एंगल पे गया, थीटा एंगल पे वापस आया, तो चेंज इन मोमेंटम आपको बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 2 mv cos थीटा, बहुत अच्छा, 2 mv cos थीटा। चलो चेक कर लें, चेक कर लेते, चेक कर लेते हैं। देखो देखो यहां पर ये मोमेंटम का अगर मैं कंपोनेंट करता हूं, कंपोनेंट, तो आप देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ना। इस मोमेंटम का एक कंपोनेंट ये होगा mv cos थीटा जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, और एक कंपोनेंट होगा mv sin थीटा जो सरफेस के पैरेलल है। ऐसे ही ये भी थीटा है और आप देखोगे ये भी थीटा आएगा। अब आप कंपोनेंट करोगे, कंपोनेंट, ये आ जाएगा mv cos थीटा और ये आ जाएगा mv sin थीटा। मेरी भावनाएं समझ रहे हो भैया? ठीक है, अब यहां से देखो, ये डायरेक्शन को अगर मैं प्लस लेता हूं तो ये वाला डायरेक्शन इसका अपोजिट है, ये क्या होगा माइनस। लेकिन ये डाउनवर्ड को अगर मैंने प्लस लिया है तो ये डाउनवर्ड भी क्या होगा, ये डाउनवर्ड भी प्लस ही होगा। तो आप देखो सरफेस के पैरेलल में पहले mv sin थीटा था, बाद में भी mv sin थीटा है। सरफेस के परपेंडिकुलर पहले प्लस था लेकिन बाद में क्या होगा, माइनस। अब मुझे निकालना है चेंज इन मोमेंटम, मुझे निकालना है मोमेंटम का चेंज। तो मोमेंटम के चेंज के लिए क्या करना है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। देखो दो कंपोनेंट दिखाए मैंने, एक सरफेस का पैरेलल और एक सरफेस का परपेंडिकुलर। पहले अपन पैरेलल में चलें, पैरेलल में देखो सरफेस के पैरेलल पहले क्या था, इतना था, और बाद में क्या है, ये है। आप देख सकते हो फाइनल वैल्यू कितनी होगी, mv sin थीटा, और इनिशियल वैल्यू भी कितनी होगी, mv sin थीटा। तो चेंज कितना आ गया, चेंज 0 आ गया भैया। सरफेस के पैरेलल में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ, सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ। देखो मैं एक एक करके अलग अलग डायरेक्शन का क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे जब मैं एनएलएम में फोर्स निकालूंगा ना, तब ये प्रॉपर्टी में काम में लूंगा। उस समय आपको पता रहेगा कि सरफेस के पैरेलल में मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ था, और जब सरफेस के पैरेलल में मोमेंटम में चेंज नहीं है तो फोर्स भी वहां 0 आएगा, देखना। ठीक है, चलो परपेंडिकुलर की बात करें, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें तो बताइए फाइनल कितना होगा, फाइनल होगा माइनस mv cos थीटा, और इनिशियल क्या है, इनिशियल है mv cos थीटा। चेंज कितना आ गया, ये आ गया -2 mv cos थीटा। आ रहा है भाई? ठीक है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गया, तो ओवरऑल चेंज कितना है, पैरेलल में चेंज हुआ नहीं तो चेंज परपेंडिकुलर में हुआ ना, आंसर आएगा -2 mv cos थीटा। ये माइनस डायरेक्शन को बता रहा है, माइनस डायरेक्शन को बता रहा है साहब। आई थिंक क्लियर हो गया सबको, मोमेंटम का चेंज निकाल लोगे। मैं पर्याप्त समय दे रहा हूं आपको, पूरा पूरा नोट्स बनाने का समय है, पहले सॉल्व करने का समय दे रहा हूं, नोट्स बनाने का समय दे रहा हूं, साथ साथ तुम आराम से नोट्स बना सकते हो, है ना। कई बच्चों को ये समस्या रहती कि सर पीपीटी में आप जल्दी कर देते हो तो नोट्स बनाने का मौका नहीं मिलता। मैं पूरा मौका दे रहा हूं, ये लो पीपीटी में मात्र क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो भी एक लाइन का क्वेश्चन, उसके बाद पूरा पूरा मैं तुम्हारे सामने लाइव सॉल्व कर रहा हूं। पीपीटी में कोई सॉल्यूशन नहीं होते, कुछ नहीं होते, सिर्फ क्वेश्चन लिख के लाता हूं ताकि लिखने का समय बच जाए, है ना। नोट्स आराम से बना पा रहे हो तुम, मतलब पर्पस मकसद एक ही यार, तुम्हें खूब सारे क्वेश्चन कराना। देखो मैं क्वेश्चन कराने के लिए जाना चाहता हूं और मैं खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में, लाइव क्लास में तुम्हें यहीं पे खूब सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, और उम्मीद करूंगा तुम मेरे साथ साथ करोगे तो सीखोगे, और सीखोगे तो मन का डर खत्म होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। मकसद यही है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना। ठीक है, चलो अगला दे रहा हूं मैं, एक और दे रहा हूं, दे दूं अगला, दे दूं अगला भाई, लो अगला लो। ये लो, ये बोल रहा है पार्टिकल हैविंग मास m प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा फ्रॉम ग्राउंड
ये बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, ये थोड़ा पढ़े लिखे बच्चों को मोशन समझ में आ गया होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, या नहीं तो मैं क्लियर कर दूं। ये मैंने हॉरिजेंटल से ये थीटा एंगल पे फेंका साहब, यू स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका, तो मैंने इसको इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी भी दिया, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी भी दिया। अब होगा क्या, ये चलेगा तो धीरे 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 वर्टिकल कम होगा, टॉप पॉइंट पे जाके वर्टिकल 0 होगा, उसके बाद वापस नीचे आ जाएगा। तो आपसे बोल रहा है मोमेंटम में चेंज बताइए, चेंज इन मोमेंटम कहां पर, ये इनिशियल पॉइंट और ये टॉप पॉइंट को बोल रहा है फाइनल पॉइंट, टॉप पॉइंट को बोल रहा है फाइनल पॉइंट। बताइए मोमेंटम का चेंज बताइए, बताइए चेंज इन मोमेंटम। हाँ भाई कर लिया होगा, करें चेक, चलो चेक करते हैं। देखो ये बोल रहा है कि टॉप पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में मोमेंटम के चेंज बताइए। अब मोमेंटम का चेंज बताइए तो चेंज के लिए फाइनल और इनिशियल चाहिए ना। ये फाइनली टॉप पॉइंट पे पहुंच गया, तो टॉप पॉइंट पर सिर्फ इसके पास क्या होगी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी। भाई टॉप पॉइंट किसको बोलते हैं, जिससे ऊपर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि वहां पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, लेकिन हॉरिजेंटल तो होगी ना सा। तो यहां पर देखो ये फाइनल पॉइंट पे अगर मैं मोमेंटम बोलता हूं, ये होगा m इंटू यू कॉस थीटा, और इनिशियल पॉइंट पर मोमेंटम बोले तो ये होगा m u कॉस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप, और टॉप पॉइंट पे बोले तो सिर्फ आई कैप होगा, टॉप पॉइंट पे सिर्फ आई कैप होगा। ये टॉप पॉइंट पर आंसर होगा सिर्फ आई कैप। अब अगर चेंज बोल रहा है ना चेंज, तो चेंज के लिए क्या करोगे, ये बोलोगे फाइनल माइनस इनिशियल। देखो ये फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो एम यू कॉस थीटा आई कैप कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। मतलब मोमेंटम जो बदल रहा है ना, मोमेंटम बदल रहा है ओनली माइनस जे कैप, वर्टिकल डाउनवर्ड में, और कितना बन रहा है, एम यू साइन थीटा, है ना, ये वर्टिकल में एम यू साइन थीटा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई। ठीक है, आ रहा है सबका आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, ये मैंने कुछ कुछ आपको चेंज निकालना बताया। भाई मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको इनिशियल फाइनल निकाल के चेंज निकालना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है चलो अब बात कर लें साहब, मैं फिर से याद दिला दूं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने दुनिया के सामने फोर्स को इंट्रोड्यूस किया। उसने बताया कि फोर्स चाहिए, चेंज के लिए फोर्स चाहिए। अब कितना चाहिए ये कौन बताएगा, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ मैथमेटिकली बोलते हैं फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मैथमेटिकली बोलोगे डीपीए बाई डीटी, है ना, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये किसके बराबर होगा, ये होगा साहब फोर्स के बराबर। ये न्यूटन सेकंड लॉ कहलाता है भैया। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, फर्स्ट लॉ फोर्स की बातें करता है, सेकंड लॉ उसके मैग्नीट्यूड को बताता है ना। अब मैं आगे और बताऊं आपको, ये मोमेंटम मैंने बताया मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो डी बाई डी टी इंटू एम इंटू वी होगा ना साहब। अब ये m इंटू वी का मतलब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया, डिफरेंशिएशन आप करोगे तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन दो अगर मल्टीपल में हो तो एक कांस्टेंट दूसरे का और दूसरा कांस्टेंट पहले का। मैथमेटिकली बोलोगे m dv बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी प्लस ये होगा v dm बाई डी टी। आई थिंक बात पकड़ में आ रही है सबको। अब इसमें भी मैं अलग अलग तरह के केस बताऊं आपको। अगर मैं बोल रहा हूं कि साहब मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तो मुझे बताओ dm बाई डी टी क्या होगा। मास कांस्टेंट है तो dm बाई डी टी 0 होगा। ये dm बाई डी टी 0 करोगे ना तो ये जो फोर्स आ रहा है, फोर्स ये आएगा m dv बाई डी टी। और मुझे क्लियर करो ये dv बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन, यानी फोर्स का फॉर्मूला बनेगा m इंटू ए, m इंटू ए। मैं क्लियर कर दूं, अगर मास कांस्टेंट है तो ऐसे कैसे फोर्स लगाओगे ना तो F बराबर आएगा m इंटू ए। ठीक है, अच्छा मैं और क्लियर करूं, अगर मैं बोलता हूं कि साहब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv बाई डी टी 0 हो जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट तो dv बाई डी टी 0, ऐसे केस में ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला लगेगा v dm बाई डी टी, फोर्स का फॉर्मूला लगेगा v dm बाई डी टी।
मैं सारे केस के एग्जाम्पल दूंगा आपको, है ना। और अगर यहां पर दोनों चेंज हो रहे हैं, यहां पर V भी चेंज है, V भी चेंज है और साथ में M भी चेंज है, V को भी चेंज करें और M को भी चेंज करें, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा V dm/dt प्लस ये होगा M dv/dt, M dv/dt। बड़ा सिंपल है साहब, है ना। कोई भी चेंज बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है। अब कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ये देख लो, कंडीशन फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर ये बोलता है मास कांस्टेंट है तो फॉर्मूला लगेगा m × a। अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास बदल रहा है तो फॉर्मूला लगेगा v dm/dt। और अगर दोनों चेंज हो रहे हैं ना तो फॉर्मूला लगेगा v dm/dt प्लस m dv/dt। मैं तीनों केस के एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल सुन लेना, एक एक करके एग्जांपल सुन लेना। मैं आपसे बोलता हूं कि साहब चलो, ये यहां पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब मैं इस पर फोर्स लगाता हूं तो क्या रास्ते में इसका मास बदल जाएगा? क्या रास्ते में इसका मास नहीं बदलेगा। अब मास नहीं बदलेगा तो ऐसे केस में फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाओगे? F बराबर m × a। ऐसे केस में फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे F बराबर m × a। ठीक है, रुको, मैं आपसे बोल रहा हूं कि साहब जैसे आपने देखा हो तो सिटी मॉल वगैरह में जाते हैं तो ऑटोमेटिक सीढ़ियां लगी होती हैं, एस्केलेटर लगे होते हैं। वो ऑटोमेटिक सीढ़ी के ऊपर आप खड़े होते हो, सीढ़ी आपको ऊपर ले जाती है। अब एक आदमी खड़ा हो, दो आदमी खड़े हो, तीन आदमी खड़े हो, हर केस में वेलोसिटी उन एस्केलेटर का क्या होता है? सेम होता है। अब वेलोसिटी सेम है लेकिन मास बदल रहा है, मास बदल रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो उसकी जो मोटर को फोर्स लगाना पड़ेगा ना, वो फोर्स लगाना पड़ेगा V dm/dt। वो फोर्स लगाना पड़ेगा V dm/dt। मैं और बताऊं, एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे आपने देखा हो तो एक कन्वेयर बेल्ट घूमती रहती है जिसपे सबके सूटकेस, सबका सामान घूमता रहता है, लोग अपना सामान उठाते रहते हैं, है ना। उसके ऊपर मास बदलता रहता है, वो कन्वेयर बेल्ट पे मास बदलता रहता है, लेकिन फिर भी वो कन्वेयर बेल्ट घूमती है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है और मास बदल रहा है तो फॉर्मूला लगाओगे V dm/dt। उस कन्वेयर बेल्ट को घुमाने के लिए उसकी मोटर को जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा V dm/dt। मैं और एग्जांपल बताता हूं, आपने देखा हो तो ये पानी के टैंकर आते हैं, है ना। ये पानी के टैंकर रोड पे चलते रहते हैं और कई बार उनके नल लीक करते रहते हैं, पानी बहता रहता है, पानी उससे फ्लो करता रहता है। अगर वो टैंकर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और मास बदल रहा है तो फॉर्मूला लगाओगे V dm/dt। ठीक है, मैं और बता दूं, मैंने ये पानी का एग्जांपल दिया, पानी के टैंकर का। मैं बोल रहा हूं रेती से भरा हुआ ट्रक है, रेती से भरा हुआ ट्रक है, उसमें से रेत बहती जा रही है, उसमें से रेत गिरता जा रहा है। अब रेत अगर गिरता जा रहा है तो उस ट्रक को चलाने के लिए, अगर ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो फॉर्मूला लगेगा V dm/dt। या इसका उल्टा बोलो, मैं बोल रहा हूं कि एक ट्रक के अंदर तुम रेत का थैला खोल देते हो, एक ट्रक के अंदर रेत का थैला खोल देते हो। अब ट्रक को उतनी स्पीड से चलाना है तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा फोर्स क्या लगाओगे? V dm/dt। रुको, मैं और एग्जांपल बताता हूं, ये V dm/dt का मैं और एग्जांपल बताता हूं। रॉकेट में अगर आपको याद हो तो रॉकेट में पीछे से गैस निकलती है, गैस। वैसे मैं क्लियर कर दूं आपको, रॉकेट जो है ना न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल है, एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। रॉकेट से जो गैस निकलती है ना, तो रॉकेट गैस पे फोर्स लगाता है तो गैस रॉकेट पे फोर्स लगाती है। ये न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से रॉकेट को थ्रस्ट मिलता है ऊपर की तरफ, मतलब रॉकेट ने गैस पे नीचे फोर्स लगाया तो गैस ने रॉकेट पे ऊपर थ्रस्ट लगाया। ये वैसे न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल है। मैं मेरी बात रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुनना। जितने भी मैथमेटिकल काम करने होंगे ना, सब न्यूटन सेकंड लॉ से करोगे, सेकंड लॉ से, है ना। लेकिन अगर कोई रास्ते में पकड़ के पूछे कि ये रॉकेट किसका एग्जाम्पल है, तो रॉकेट का मोशन जो एग्जाम्पल है वो न्यूटन थर्ड लॉ का है, एक्शन रिएक्शन। रॉकेट का एग्जाम्पल एक्शन रिएक्शन का है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। मैं और बताऊं इसमें, है ना, रॉकेट से अगर गैस निकलती है, गैस की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वहां पे जो गैस की वजह से थ्रस्ट लगेगा ना, वो लगेगा V dm/dt। वो लगेगा V dm/dt। मतलब इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए मैंने, एस्केलेटर का एग्जाम्पल दे दिया, वो सिटी मॉल के एस्केलेटर का एग्जाम्पल दे दिया, कन्वेयर बेल्ट का एग्जाम्पल दे दिया, रॉकेट का एग्जाम्पल दे दिया, ये नल टपकने वाला एग्जाम्पल दे दिया, रेत गिराने वाला एग्जाम्पल दे दिया। तो कंसेप्ट पकड़ में आ गया होगा। जहां वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास बदल रहा है तो फॉर्मूला लगाओगे V dm/dt। वेलोसिटी कांस्टेंट, मास बदल रहा है, V dm/dt। मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदल रही है तो m × a। और दोनों बदल रहा है ना तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर मास भी बदलता है, वेलोसिटी बदलता है तो फॉर्मूला ये वाला लगाओगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया सबको। ठीक है, तो कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये सबको क्लियर हो चुका है। अब यही फॉर्मूले लगाएंगे आज का दिन और अगला दिन। ये न्यूटन सेकंड लॉ ही पढ़ने वाले हैं अपन। आज मैं न्यूटन सेकंड लॉ पर खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन कल भी कराऊंगा। मैंने कहा ना, कोई भी चेंज बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है। अब दुनिया में जहां जहां चेंज होते हुए दिखेगा वहां न्यूटन पहुंच जाएगा, बोले फोर्स निकालो। न्यूटन पहुंच जाएगा, बोले फोर्स निकालो। अब कौन सा फॉर्मूला है देख रहे हो, ये तीन फॉर्मूले हैं, तीन में से कोई ना कोई फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, चलो और क्लियर कर दूं मैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने,
ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपने AIPMT में पूछा जा चुका है, कई बार पूछ लिया ये क्वेश्चन, है ना। पहले वो स्टेट मेडिकल एग्जाम हुआ करते थे, RPMT, UPPMT, बिहार PMT, इन सब में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके सामने स्क्रीन पे मोमेंटम दिया हुआ है। बोल रहा है एक तो फोर्स बताओ और एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम बताओ। चलो ये मैंने आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया, सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला बता चुका हूं आपको। F बराबर क्या होता है, F बराबर dP/dt। ये dP/dt मतलब क्या करना है आप देख लो, ये मोमेंटम दिया हुआ है, F बराबर dP/dt। बोलो क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, और डिफरेंशिएशन सिखाया मैंने आपको, मैंने समय दिया आपको, कर दो आप। साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो नोट्स भी बना सकते हो, सब लिखा हुआ है तुम्हारे सामने स्क्रीन पर। आशीष यादव बेटा क्वेश्चन दिया, इसका आंसर दे। तेरी टेंशन नहीं है कितने लेक्चर चलेगा चैप्टर, तेरी टेंशन नहीं है बेटा, तेरा काम है पढ़ना। अगर तू ऑनलाइन है तो पढ़ाई कर बेटा, है ना। जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसके जवाब दो। बहुत बढ़िया, सबसे पहला जवाब दिया अपने को ईशा गुप्ता, शिवेंद्र कुमार। शिवेंद्र कुमार ने बेटा दूसरा आंसर तो तेरा सही है शिवेंद्र, पहला वाला चेक कर, पहला वाला आंसर चेक कर। एक बच्चा बोल रहा है अगर सैंड ट्रॉली से लीक कर जाए तो क्या करेंगे। कराऊंगा बेटा मैं, ये क्वेश्चन भी कराऊंगा, NCERT के एग्जाम्पल से मैं सब कराऊंगा, घबरा मत। एक एक करके, अभी जो स्क्रीन पे आ गया वो अटेम्प्ट कर, जो स्क्रीन पे आ गया बेटा वो अटेम्प्ट कर, मैं सारी बातें बताऊंगा, एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचने वाला। ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है AIPMT का फुल फॉर्म। बेटा आजकल जिसको नीट बोल रहे हैं ना, नीट, पहले उसी एग्जाम को AIPMT बोलते थे, और उससे पहले उसी एग्जाम को CBSE PMT बोलते थे, है ना। एग्जाम के नाम बदलते रहते हैं, अलग अलग एजेंसी आती है तो नाम बदल जाते हैं। आजकल नीट बोल रहे हैं, ये उस जमाने का क्वेश्चन है जब नाम AIPMT था। उस समय स्टेट मेडिकल एग्जाम अलग अलग हुआ करते थे, है ना। RPMT, MPPMT, UPPMT, बिहार PMT, अलग अलग स्टेट भी अलग अलग होते थे, फिर सबको मिला के NTA ने ये एक एग्जाम कंडक्ट करा दिया। मतलब डाउट भी क्या क्या पूछते हो यार, है, मतलब क्वेश्चन के जवाब पूछ रहा हूँ, तुम बोले AIPMT किसको बोलते हैं। चलो बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं बेचारे, उनको उनका चेक कर लें एक बार। ये सबको समझ में आ गया होगा, डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन करना है तो ये देखो साइन और उसके अंदर भी है, तो पहले बाहर वाले का करोगे फिर अंदर वाले का करोगे। तो साइन का तो होगा, हो जाएगा कितना, कॉस, और फिर इस 2t का कितना हो जाएगा, इस 2t का 2 हो जाएगा, 2 तो आगे 20 हो जाएगा, 20 ये आई क्या। इधर कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, और 2t का फिर कितना हो जाएगा, 2, तो ये भी बन जाएगा -20, ये साइन 2t j कैप। अब अगर ये तो वेक्टर फॉर्म में आंसर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूं तो मैग्नीट्यूड बोलोगे √(x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर), तो 20 cos 2t का स्क्वायर प्लस में ये -20 sin 2t का स्क्वायर। ये सॉल्व करोगे तो 20√2 आ जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा 20√2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 20√2। 20 नहीं आ रहा बेटा, 20√2 आ रहा है, 20√2। अब दूसरा बोल रहा है एंगल बताइए। मैंने आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना सिखाया था। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाओगे भैया, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। ये P और F के बीच में एंगल निकालना है तो P डॉट F डिवाइड बाय P का मैग्नीट्यूड और F का मैग्नीट्यूड। चलो अब डॉट प्रोडक्ट करो, ये P आपके पास है और F आपने निकाल लिया है, तो I का I से और J का J से। ये देखो ये I का अगर मैं I से करता हूं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, ये 10 × 20 तो 200 साइन 2t, साइन 2t इंटू कॉस 2t। देखो J का J से करोगे, J का J से, तो -200 ये आएगा cos 2t साइन 2t डिवाइड बाय कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, डिवाइड बाय कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड, F का मैग्नीट्यूड P का मैग्नीट्यूड। आप देख सकते हो cos थीटा 0 आ गया। अब 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 आएगा ना, और cos थीटा 0 मतलब थीटा कितना आएगा 90, थीटा 90 मतलब फोर्स और मोमेंटम एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
ये फोर्स और मोमेंटम एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, आई थिंक बात पकड़ में आ गई। आ रहा है। ये 20√2 और एंगल 90 डिग्री, तो आई थिंक कर पा रहे हो सब साथ साथ। चलो और बताता हूं और क्वेश्चन देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन लो, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं साहब। यहां पर मैंने अभी आपको क्या दिया था, मोमेंटम दिया था। मैं बोल रहा हूं P बराबर AT माइनस BT स्क्वायर, ये मोमेंटम दिया है ना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाते समय मैंने इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है साहब F बताइए, F जिस दिन P 0 है। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है P बताइए, P जिस दिन F 0 है। ठीक है, जब मोमेंटम 0 हो तो फोर्स बताओ, और जब फोर्स 0 हो तो मोमेंटम बताओ। ऐसा मैंने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के समय कराया था, आपको याद करो, और हो सकता है शायद यही क्वेश्चन कराया। ठीक है, ये बोल रहा है साहब मोमेंटम 0, जब मोमेंटम 0 हो तो फोर्स बताओ, और फोर्स 0 हो तो मोमेंटम बताओ। अब देखो सिंपल, F निकालना है तो dp/dt करोगे ना, dp/dt। ये dp/dt करता हूं तो कितना आएगा, A माइनस 2BT आएगा। ये निकालना है F। लेकिन ये कब निकालना है, जब P 0 हो। तो इस P को 0 करो ना यार, ये P को 0 करो। ये P को 0 करोगे तो टाइम आएगा, ये AT माइनस BT स्क्वायर। यहां से T कॉमन ले लें तो A माइनस BT होगा। तो देखो दो टाइम आ रहे हैं, एक तो T बराबर 0 और एक T बराबर A/B। दो टाइम आ रहे हैं, दो टाइम पर मोमेंटम 0 है। इसमें रख दो T बराबर 0 रखता हूं तो F का वैल्यू कितना आ जाएगा, A माइनस 2B इंटू 0, ये प्लस A आ जाएगा, प्लस A। और T बराबर A/B रखता हूं, T बराबर A/B, तो ये A माइनस 2B इंटू A/B, ये माइनस A आ जाएगा, माइनस A। तो दो आंसर आ रहे हैं, एक प्लस A और एक माइनस A, है ना। ये फोर्स के दो आंसर हैं, जिस दिन मोमेंटम 0 है फोर्स के दो आंसर हैं, एक तो प्लस A और एक क्या आ रहा है, माइनस A। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है मोमेंटम बताइए जब फोर्स 0। तो अभी आपने फोर्स निकाला था, F बराबर कितना आया, A माइनस 2B इंटू टी। ये जीरो करो तो टाइम कितना बना, टाइम बना A/2B। ये टाइम मोमेंटम में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, AT माइनस BT स्क्वायर। ये T इसमें रख दो, T रख दो, ये T A/2B, ये T A/2B। देखो सॉल्व करेंगे तो ये A² माइनस A²/4B। देखो सॉल्व करता हूं तो मोमेंटम आ जाएगा A²/4B, मोमेंटम आएगा A²/4B। आई थिंक क्लियर हो गया, बहुत सिंपल। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया, मजे आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जवाब देते हैं, एक भाई बार बार OMR का PDF ऐसे ही डाले जा रहा है यार। OMR का PDF क्या करूं, शेयर करूं तेरे को, मुझे बताओ। OMR का PDF चाहिए तुझे? एक भाई बार बार OMR PDF कहां दूं बेटा, बता तो सही तू मेरे को। बेटा क्वेश्चन पे फोकस करो यार। अब ये फालतू चीजों को एड्रेस करता रहूंगा तो समय खराब होगा यार, है ना। फालतू चीजों को मैं एड्रेस करता रहूंगा तो ये मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को नोट्स बनाने का मौका चाहिए होता है। इसलिए मैं रुक करके तुम्हारे कमेंट देख रहा हूँ, इसलिए इतनी बातों का जवाब दे रहा हूँ, वरना मैं बातों का जवाब ही नहीं दूंगा, फालतू बातों का। मैं उन्हीं को एड्रेस करूंगा जो बच्चे अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, जो बच्चे जवाब दे रहे होंगे। अब बच्चा पूछ रहा है ऐप पर टेस्ट शो नहीं हो रहा, टेस्ट का समय निकल गया बेटा, अब कैसे शो होगा? टेस्ट का तो वीडियो सॉल्यूशन बना के अपन ने शेयर कर दिया। अब तो टेस्ट का तो वीडियो सॉल्यूशन बना के ही शेयर कर दिया। चलो आओ अगले इस पे आओ, और क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं। पर्याप्त समय दे रहा हूं मैं नोट्स वोट्स बनाने का, और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन लो।
ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। एफ बराबर फोर्स दे रहा हूं आज, फोर्स एफ बराबर दे रहा हूं 2t i कैप प्लस 4j कैप। ये लो मैंने एफ दिया, एफ दिया। ये बोल रहा है साहब इनिशियल जो मोमेंटम था ना, इनिशियल मोमेंटम था 2i कैप। ये बोल रहा है कि मोमेंटम बताइए, फाइनल मोमेंटम बताइए। कब बताइए? एट t=2 सेकेंड पर। t=2 सेकेंड पर मोमेंटम बताइए। बताइए साहब, एफ दिया हुआ है 2t i कैप प्लस 4j कैप। टेस्ट को रीअटेम्प्ट कैसे करें? कल दिन भर में मौका था बेटा रीअटेम्प्ट करने का, आज नहीं है। चलो तुम्हारी क्यूरीज ले ली मैंने, है ना। मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा टेक्निकल टीम को फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन अभी पढ़ो भाई यार, पढ़ाने में मज़ा आ रहा था मेरे को। तुम बीजू जो मुझे दूसरे कमेंट की तरफ डिस्टर्ब कर देते हो यार। इन समस्याओं के सॉल्यूशन का एक दिन रखेंगे कोई अपन, जिसमें यहाँ तुम्हारी समस्या मैं सुनूंगा, देखूंगा, ठीक है। तो अभी तो यार ये करो, क्वेश्चन करो यार। क्वेश्चन में मज़े आ रहे थे, मैक्सिमम बच्चे जवाब दे रहे हैं यार। चलो आओ 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 आओ, आ जाओ क्वेश्चन में आ जाओ। अब इसमें देखो, ये सबको क्लियर हो गया कि आज बोलूंगा डीपी बराबर एफ डी टी। ये मैं बोलूंगा डीपी बराबर एफ डी टी। एफ डी टी मतलब ये जो एफ है इसका इंटीग्रेशन करना है। ये 2t i कैप प्लस 4j कैप, इसको इंटीग्रेट करना है। और लिमिट क्या लोगे? लिमिट लोगे 0 से 2 सेकेंड, है ना। इधर डीपी, ये डीपी होगा पी इनिशियल से पी फाइनल। अब इंटीग्रेट कर दो, डीपी का इंटीग्रेशन क्या होगा? पी होगा पी, ये होगा पी इनिशियल से पी फाइनल। इधर देखो टी का इंटीग्रेशन होगा t²/2, साथ में i कैप आ रहा है ना। ये क्या होगा? 4t, ये j कैप आ रहा है भैया, j कैप। लिमिट आएगी 0 से 2। अब लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। जो 2 से 2 कैंसिल, ये टाइम क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इधर भी देखो ये टाइम की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इनिशियल मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम है 2i कैप। ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा 4i कैप प्लस 8j कैप। तो फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6i कैप प्लस 8j कैप। अब अगर ये मैग्नीट्यूड पूछता है, खाली मैग्नीट्यूड, तो रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा साहब 10 आ जाएगा, 10। फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 36 प्लस 64, 10 आ जाएगा, 10। 14 नहीं, 14 नहीं, ये 6i कैप प्लस 8j कैप। अरे वेक्टर है, वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में आपको आंसर देना है, वेक्टर फॉर्म में आपको आंसर देना है। आई थिंक आ रहा है भाई। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बच्चे जवाब दे रहे हैं, मजा आ रहा है। मैग्नीट्यूड 10 और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 6i कैप प्लस 8j कैप। चलो और आओ साहब, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। ठीक है, और देता हूं मैं क्वेश्चंस, थोड़े से क्वेश्चन और लो भाई। आपको यहां पर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक पार्टिकल को मैं हाइट से छोड़ रहा हूं, ये हाइट से छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन सुनना भाई, ये हाइट से छोड़ रहा हूं, ये बॉटम पे आता है, ये बॉटम पे टकराता है, टकराता है। अब ये टकराता है ना, तो यहां इसका कांटेक्ट टाइम दे रहा है टी। ये बोल रहा है कांटेक्ट टाइम ड्यूरिंग कॉल्यूजन, ड्यूरिंग कॉल्यूजन ये दिया हुआ है टी, और आपने इसको h हाइट से ड्रॉप किया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? ये बोल रहे हैं ड्रॉप फ्रॉम हाइट्स, हाइट से पार्टिकल को मैं छोड़ूंगा, हाइट से पार्टिकल को छोड़ूंगा। ये ऊपर से नीचे आएगा, जमीन पे टकराएगा। ये कांटेक्ट टाइम ड्यूरिंग कॉल्यूजन आपको दिया जा रहा है टी, टी दे रहा है साहब, है ना। अब आपसे बोल रहा है कि साहब यहां फोर्स बताओ। ये बोल रहा है कि साहब यहां पर फोर्स बताइए। ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन सरफेस, फोर्स अप्लाइड ऑन सरफेस, सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा, सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। कंडीशन दे रहा हूं मैं। पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, ये बोल रहा है रीबाउंस अप टू सेम हाइट,
रीबाउंस अप टू सेम हाइट तक रीबाउंस हो गया। पहला क्वेश्चन, सेम हाइट तक ये रीबाउंस हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है रीबाउंस अप टू H2 हाइट। ठीक है, ये H2 लेस देन H1 बोल रहा है, H1। चलो ये H1 बोल देता हूं मैं, H1 से छोड़ा था, ये H2 तक रिबाउंस हुआ, और H2 लेस देन क्या है साहब? H1। और तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है कम्स इन ए रेस्ट आफ्टर कॉलिजन। कम्स इन ए रेस्ट आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के बाद रुक गया। ये बोला टक्कर के बाद रुक गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए मैंने, हाइट से छोड़ा मैंने, टकराया, टकराने के बाद रिबाउंस हुआ। ठीक है, अब ये कांटेक्ट टाइम दे रहा है T। पहले केस में बोल रहा है सेम हाइट तक रिबाउंस हुआ, तो बताओ फोर्स कितना लगाया। दूसरा बोल रहा है कि थोड़ी कम हाइट तक रिबाउंस किया, तो फोर्स कितना लगाया। तीसरा बोल रहा है टकरा के रुक गया, तो बताइए कितना फोर्स लगाया। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया है, ट्राई करो। मैं कुछ बच्चे, नादान बच्चे जो अभी भी मेरे से कुछ ना कुछ पूछे जा रहे हैं, मैं इनको एड्रेस कर लूं। एक बच्चा बोल रहा है सर मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्या मेरे लिए फिजिक्स नहीं बनी है? तुम्हारे लिए फिजिक्स नहीं बनी है, या तुम फिजिक्स के लिए नहीं बने हो, है ना? इस टॉपिक पे बोलने की तो मेरी बड़ी इच्छा है। मैं अभी डिस्ट्रैक्ट होना नहीं चाह रहा हूँ, है ना? मैं करूँगा, मैं हर तरह के बच्चों को डायरेक्शन दूंगा, है ना? लेकिन अभी बेटा मैं पर्याप्त समय दे सकता हूँ ऑनलाइन में। तुम चीज़ों को सुनो ढंग से, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँगा, तुम धीरे धीरे सुनो, और कैसा यही क्यों कर रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में सोचो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, थोड़ा हिंट दिया करूं, फिर तुम क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करोगे। तो हिंट है F बराबर dp/dt। ये लो, इतना बड़ा हिंट लिख दिया मैंने। F बराबर हिंट है dp/dt। गजब कर रहा भाई, एक ही तो फॉर्मूला बताया मैंने, वही तो लगेगा, और क्या लगेगा। चलो बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आ जाओ, अब पहले क्वेश्चन को चेक करें साहब। पहला क्वेश्चन चेक करें। पहले में बोला है कि सेम हाइट तक रीबाउंस हो जाए, सेम हाइट तक रीबाउंस हो गए। ये देखो, ये मास m है, अगर मैं यहां से छोड़ रहा हूं, ये जमीन पे आके टकराएगा, और टकरा करके सेम हाइट तक रीबाउंस हो जाएगा, तो मुझे बताइए फोर्स कहां लगा। जब टक्कर हुई तभी फोर्स लगा ना, और फोर्स का फॉर्मूला एक ही है अपना, ये F बराबर dp/dt। अब यही फॉर्मूला लगाना ना। इसमें क्या चाहिए? इसमें चाहिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय ये कांटेक्ट टाइम ड्यूरिंग कॉलिजन। और मोमेंटम क्या बोलोगे? मोमेंटम बोलोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय कांटेक्ट टाइम, ऐसा बोलोगे ना। तो अब आपको क्या चाहिए? आपको m गिवन है, t गिवन है, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी चाहिए ना। तो क्लियर कर लेना भैया, ये फोर्स कहां लगेगा? टक्कर के जस्ट पहले वेलोसिटी देखो, और टक्कर के जस्ट बाद वेलोसिटी देखो। टक्कर के पहले वेलोसिटी देखें, ये v इनिशियल, और टक्कर के बाद वेलोसिटी देखें तो क्या होगा? v फाइनल। देखो बड़ा सिंपल सा प्रॉपर्टी है, अगर मैं h हाइट से ड्रॉप करता हूं, किसी पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप करता हूं, तो बॉटम पर उसका जो वेलोसिटी आता है ना, ये वेलोसिटी आता है √2gh। ये इक्वेशन ऑफ मोशन से है ना। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद है तो उससे आंसर बना सकते हो। ये इनिशियल वेलोसिटी 0, बॉटम पर आएगा √2gh। अब एक चीज क्लियर कर लो, अगर ये सेम हाइट तक रिबाउंस हुआ है, इसका मतलब रास्ते में कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, और अगर एनर्जी लॉस नहीं हुआ तो टक्कर के बाद की स्पीड टक्कर के पहले वाली स्पीड के बराबर होगी। मतलब ये भी क्या होगा? ये भी √2gh1 ही होगा, ये भी √2gh1 ही होगा। लेकिन बात कर रहे हैं यहां पर किसकी? ये बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। तो डायरेक्शन बदल गया है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस लिखते हो ना,
तो अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लिखोगे, अपवर्ड डायरेक्शन को माइनस लिखोगे, माइनस। ठीक है, तो आ जाओ साहब यहां सॉल्व करते हैं। ये क्या बन जाएगा, m/t। फाइनल वेलोसिटी होगी -√2g(h1) और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये √2g(h1). देखो यहां से माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, ये आंसर आएगा -2m/t इंटू √2g(h1) इंटू √2g(h1). आई थिंक बात क्लियर हो गई। ये फोर्स आ गया, फोर्स, ये फोर्स आपके पास आ गया। रुकना, अब मैं कुछ और बोलना चाहता हूं, मैं कुछ और बोलना चाहता हूं, इसको ढंग से सुनना। देखो मैंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, मैंने क्वेश्चन में पूछा है फोर्स अप्लाइड ऑन सरफेस, मैंने क्वेश्चन में पूछा है फोर्स अप्लाइड ऑन सरफेस। रुको, ये डाटा किसका था आपके पास, ये डाटा इस पार्टिकल का था, तो मोमेंटम में चेंज आपने पार्टिकल का निकाला, तो ये फोर्स भी किस पे आया, पार्टिकल पे आया। ठीक है, रुको रुको, अब ये फॉर्मूला अगर तुम सरफेस पे लगाने जाओगे ना, तो बोलोगे सरफेस पहले भी नहीं चलती थी, सरफेस बाद में भी नहीं चल रही है, तो सरफेस का इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो, सरफेस का फाइनल वेलोसिटी भी जीरो, तो इस फोर्स से आंसर तुम जीरो बोल दोगे, जीरो बोलोगे, सरफेस पे कोई फोर्स नहीं लगा। प्रैक्टिकली सोचो क्या ऐसा हुआ क्या, प्रैक्टिकली सोचो क्या ऐसा हुआ क्या, ये सरफेस से पार्टिकल आगे टकराया है, सरफेस से फोर्स लगा हुआ है। तो काम की बात सुन लो, मतलब की बात सुन लो भैया, जो लगाने जाता है ना वो लगवा के भी आता है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, बराबर होता है, अपोजिट होता है। कोई पार्टिकल किसी सरफेस पे फोर्स लगाने जाएगा तो उस मोमेंट पे उस पर भी फोर्स लगेगा, बड़ा सिंपल सा फंडा है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, बराबर होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो क्लियर कर लो भैया, ये क्लियर कर लो मेरी बात। ये तुम्हारे पास डाटा था पार्टिकल का, तो तुमने मोमेंटम का चेंज निकाला पार्टिकल का, तो ये फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल आ गया। अब सरफेस पे भी इतना ही लगेगा, बस डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। सिंपल सा फंडा है। ये सरफेस पे नीचे लगेगा तो पार्टिकल पे कहां लगेगा, ऊपर लगेगा। तुम्हारे पास डाटा पार्टिकल का था तो ये तुमने पार्टिकल पे निकाल दिया। काम की बात बोल रहा हूं। ये एफ क्या है, ये एफ है फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल, फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल। ठीक है, अब यहीं पे अगर बोलता है फोर्स अप्लाइड ऑन सरफेस, फोर्स अप्लाइड ऑन सरफेस, तो इतना ही होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये प्लस बन जाएगा, प्लस प्लस बन जाएगा, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। जितना पार्टिकल पे है उतना ही सरफेस पर है। बात समझ में आ रही है भैया, जितना पार्टिकल पर है उतना ही सरफेस पर है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। ठीक है, रुक जाओ, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं। मेरे पास जिसका डाटा था मैंने उससे आंसर निकाल दिया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो डाटा देगा उसी से आंसर निकाल दो। एक पार्टिकल, भाई पार्टिकल का मोमेंटम का चेंज था तो उससे पार्टिकल का आंसर आ गया। इतना ही किस पे लगेगा, सरफेस पे, क्योंकि बड़ा सिंपल सा फंडा है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, बराबर होता है और अपोजिट होता है। डायरेक्शन क्या मिलेगी, अपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। तो किसी का भी डाटा दे, आंसर निकाल दो भैया, है ना। मैं ये एक एक पार्टिकल का अलग अलग सॉल्व करके दिखा रहा हूं, अगली बार से नहीं करूंगा। अगली बार सीधे आंसर लिखेंगे जो डाटा होगा उससे, क्योंकि पता है कि जितना सरफेस पे उतना ही किस पे, पार्टिकल पे। ठीक है, चलो आओ दूसरा वाला। अब दूसरा वाला जो क्वेश्चन दिया मैंने, उसमें क्या बोल रहा हूं मैं, दूसरे वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि साहब ये रीबाउंस तो हुआ है, सेम हाइट तक नहीं हुआ, ये रीबाउंस कम हाइट तक हुआ, कम हाइट तक। ठीक है, और वो हाइट दे रहा है साहब h2। सोचो, ये h1 हाइट से छोड़ा था और रीबाउंस होके कहां तक लौटा, h2 हाइट तक। अब मुझे निकालना है कि सरफेस पे कितना फोर्स लगा। तो टक्कर के पहले की वेलोसिटी देखो और टक्कर के बाद की वेलोसिटी देखो। ये पहले वाली वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी +√2g(h1). तो बाद वाली वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी -√2g(h2). भाई एक तो डायरेक्शन बदला है, दूसरा हाइट बदला है, तो देख सकते हो ये -√2g(h2), ये क्या होगा, +√2g(h1). ठीक है, अब फोर्स के फॉर्मूले पे आ जाओ। F बराबर होता है dp/dt। अब dp/dt तो क्या बोलोगे, ये बोलोगे mv फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। ये v फाइनल अगर मैं बोलता हूं तो बोलोगे -√2g(h2), और v इनिशियल बोलते हैं तो ये क्या था, ये था √2g(h1). माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, ये आएगा -m/t, ये होगा √2g(h1) प्लस √2g(h2). कौन सा पकड़ रहे हो भाई। अब तुमने ये डाटा पार्टिकल का था तो फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल निकाल दिया, पार्टिकल। ठीक है, ये पार्टिकल पे आंसर आ गया। अब सरफेस पे बोलता है ना, तो आंसर यही होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस। भाई एक पे प्लस तो एक पे माइनस। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी, है ना। ये मैं कह रहा हूं ना, जो लगाने जाता है वो लगवा के भी आता है भैया। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, बराबर होता है, अपोजिट होता है। जितना सरफेस पे लगेगा उतना ही पार्टिकल पे लगेगा। मेरे पास पार्टिकल का डाटा था इसलिए मैंने पार्टिकल से लिख दिया, तभी सरफेस पे भी वही आंसर आ गया। ये आ गया m/t √2g(h1) प्लस √2g(h2). हाँ भाई राजवीर यादव,
क्वेश्चन कर रहे हो बेटा? क्वेश्चन का जवाब दो भाई, क्वेश्चन का जवाब दो। मैक्सिमम बच्चे जवाब दे रहे हैं यार, मतलब दिल खुश हो जाता है बच्चे जवाब देते हैं तो यार, है ना। ये राजवीर बोल रहा है भैया साफ लिखो यार, मेरे को तो साफ ही दिख रहा है बेटा, है ना। अब तू कौन सी स्क्रीन पे देख रहा है मुझे नहीं पता, तो कौन सी स्क्रीन पे देख रहा है मुझे नहीं पता बेटा। ठीक है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है यार। मैंने कहा ना, कोई भी चेंज बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है, और फोर्स का एक ही फॉर्मूला है, एफ बराबर डीपी अपॉन डी, एफ बराबर डीपी अपॉन डी। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब तीसरा वाला बचा हुआ है, अभी तीसरा वाला बचा हुआ है। अच्छा, बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा सही था, हमारा नाम तो लिया करो, हमारा सही होता है तो। चलो अगली बार ध्यान रखूंगा, जो जो सबसे पहले सही जवाब देगा मैं उनका नाम ले लूंगा, है ना, अगर मुझे लगा तो। और मेरा ध्यान इधर आ गया तो, मेरा ध्यान कमेंट की तरफ आ गया तो, है ना। तुम डिस्टर्ब कर देते हो बीच बीच में यार, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं जी खोल के पढ़ाना चाहता हूँ। तीसरा वाले क्वेश्चन पे आओ, तीसरे वाले पे, तीसरे वाले पे। मैं चाहता हूं कि मैं जो क्वेश्चन दूं तुम भी करो, और मैं उसको एंजॉय करूं यार, कि मैंने तुम्हें कुछ सिखा दिया। चलो आओ, ये टकराया। अब टकराया तो h1 हाइट से छोड़ रहा हूं ना मैं, h1 हाइट से छोड़ रहा हूं तो टक्कर के पहले की वेलोसिटी होगी प्लस √2g h1, और टक्कर के बाद रुक गया भैया, रुक गया, रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। अब फाइनल वेलोसिटी 0 तो f बराबर क्या बोलोगे? f बराबर वही m/t, v फाइनल माइनस v इनिशियल, यही बोलोगे। ये आंसर क्या होगा? m/t, v फाइनल आएगा 0 और v इनिशियल कितना आएगा? ये आएगा √2gh1। तो f का वैल्यू कितना आ गया? f का वैल्यू आ गया -m/t इंटू √2gh1, f बराबर -m/t इंटू √2gh1। अच्छा, फिर से कह रहा हूं, ये डाटा मेरे पास पार्टिकल का था, तो ये फोर्स किस पे आ गया? ये फोर्स पार्टिकल पे आ गया, पार्टिकल पे। और तुम्हें पता है कि जितना पार्टिकल पे लगेगा उतना ही सरफेस पे लगेगा। ठीक है, ये सरफेस का आंसर सेम आएगा, बस प्लस आ जाएगा, प्लस। ये m/t इंटू √2gh1 आ रहा है, बड़ा सिंपल, m/t इंटू √2gh1। देखो, तुम्हारे पास जिसका डाटा था फोर्स उसी का आया, मेरे पास डाटा पार्टिकल का था तो पार्टिकल का फोर्स आया। और तुम्हें पता है कि जितना पार्टिकल पे लगेगा उतना ही सरफेस पे लगेगा ना। ये मैं अभी दो दो अलग लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है ना। सरफेस पे पूछे तो भी ये आंसर है, पार्टिकल पे पूछे तो भी ये आंसर है। डायरेक्शन अपोजिट होगा तो तुम समझते हो, है ना। वही जो हर एक्शन का रिएक्शन होता है अब बराबर होता है, अपोजिट होता है, तो दोनों के लिए आंसर यही होगा, मैग्नीट्यूड यही आएगा। सरफेस पे पूछे तो भी ये आंसर, पार्टिकल पे पूछे तो भी ये आंसर, बस एक पे प्लस एक पे माइनस। ठीक है, आई थिंक हो गया सबका क्वेश्चन, और मैं समय भी पर्याप्त दे रहा हूं, पूरे नोट्स बनाने का समय मिल रहा है, पूरा सॉल्व करने का समय मिल रहा है। चलें आ जाएं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए भाई। देखो, ये साइन कन्वेंशन हमने माने हैं, मैंने डाउनवर्ड को प्लस माना है और अपवर्ड को माइनस माना है, तुम उल्टा भी मान सकते हो। साइन कन्वेंशन इज ए मैटर ऑफ आवर चॉइस। मैं डाउनवर्ड को प्लस मान रहा हूं, तुम माइनस मान लो, है ना, तो अपवर्ड प्लस आ जाएगा अपने आप, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। आंसर दोनों के लिए सेम आने वाला है, सरफेस के लिए भी फोर्स इतना ही है, पार्टिकल के लिए भी इतना ही है। मैं तो क्या कह रहा हूं, एक पे प्लस आएगा तो दूसरे पे क्या आएगा? माइनस। ये प्लस माइनस का झगड़ा कब आने वाला है? जब ऑप्शन में देगा, और मैं लिख के दे रहा हूं कभी नहीं देगा, है ना। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर ऑप्शन में डालना है तो डायरेक्शन उसको बतानी पड़ेगी, क्वेश्चन में उसको बतानी पड़ेगी कि कौन सी डायरेक्शन प्लस है, कौन सी डायरेक्शन माइनस है, कौन सा प्लस कौन सा माइनस। ठीक है। अंकित बेटा, बीच बीच में ये पुराने क्वेश्चन मत पूछा करो, तुम साथ में चला करो, एक काम करो, तुम साथ में चला करो, साथ साथ में पूरा मौका दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन निकल गया तो अब मैं उसके बाद पलट के नहीं आऊंगा, है ना। अब ऐसा मत करो यार, तुम बीच बीच में मैं तुम्हारी नहीं देख रहा हूं तो वही कॉपी पेस्ट, वही कॉपी पेस्ट, वही कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ऐसे काम नहीं करना है बेटा, ऐसे काम नहीं करना है। मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, क्वेश्चन करने का मजा लो यार। बीच बीच में थोड़ी बहुत कभी कभी तुमसे बातें कर लेंगे यार, है ना। लेकिन अब स्लाइड मिलेगी तुम्हें, ये आराम से बैठ करके देखना, और कोई समस्या आए तो मोबाइल नंबर दे रखा है मैंने, उसमें भी देखना। ठीक है, मैं दे देता हूं जवाब, कभी कभी जवाब दे देता हूं। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे आओ। चलो ये मैंने दिया, चलो ये मैंने आपको दिया 80 मीटर हाइट से छोड़ा है मैंने, 80 मीटर, और रिबाउंस होके 5 मीटर हाइट तक आया है। ये कांटेक्ट टाइम दिया है, फोर्स बताओ, फोर्स फटाफट बताओ। तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। 2 किलो का पार्टिकल है, 2 किलो का, इसको तुमने छोड़ा है, ये टकरा के रिबाउंस भी हुआ है, रिबाउंस छोड़ा कितनी हाइट से?
ये छोड़ा तुमने 80 मीटर हाइट से, ये 80 मीटर हाइट से छोड़ा, और रिबाउंस कहां तक हुआ? रिबाउंस 5 मीटर हाइट तक हुआ। बोल रहा है फोर्स बताओ, फोर्स बताइए, फोर्स। सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया था वही है। कई बच्चे बिल्कुल मजे लेते हैं यार, बिल्कुल मजे लेते हैं कि सर मेरा नाम भी ले दो ताकि मुझे पता लगे कि मेरा कमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब मेरा कमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा। वाह MP, क्या बोलूं, मेरे नाम का आगे का पी गायब है बस, है ना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चेक कर लें, चेक कर लें। वही F बराबर क्या बोलोगे? F बराबर M/T V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब V इनिशियल टक्कर के पहले हाइट H1 है, ये अगर मैं प्लस मानता हूं प्लस, तो √2G/H1 होगा। टक्कर के बाद में V फाइनल, इसको माइनस बोले तो ये माइनस √2G/H2 होगा, ये माइनस √2G/H2 होगा। यहीं पे रख के सॉल्व करना है। ये M/T ये होगा आपके पास माइनस √2G/H2, और ये होगा ये √2G/H1, है ना। अब ये यहां से माइनस तो कॉमन ले लो, सीधे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड, कि बार बार समय खराब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि एक पर पॉजिटिव आएगा तो एक पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। आंसर तो दोनों पे सेम आएगा ना, तो मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड। मास कितना गिवन है? 2 किलो। टाइम कितना लग रहा है? 0.4 सेकेंड। ये √2G, जी का वैल्यू 10, ये √H1, H1 कितना है? H1 है साहब 80, और S2 कितना है? ये S2 बोले तो कितना है? 5 है। ये सॉल्व करो भैया, S2 5 है, ठीक है। ये √2G भी दे ही दो इनको यार, ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये 20, ये 4 तो ये 5, ये रूट के अंदर बोलता हूं तो ये कितना आएगा? 8 × 2, ये 1600। ये उसको दे दो तो कितना आ गया? ये इसको दे दो तो 100 आ गया। ये सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? ये आ गया 40, ये आ गया 10, ये 40 + 10 50, तो 250 आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 250 न्यूटन। आंसर आएगा 250 न्यूटन। 250 न्यूटन। न्यूटन फोर्स है इसलिए न्यूटन। सारे डाटा ऐसा सिस्टम में रखे ना, सारे डाटा हमने ऐसा सिस्टम में रखे इसलिए न्यूटन में आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं यार, मजा आ रहा है यार। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे। तो जहां चेंज दिलेगा वहां न्यूटन आएगा, बोलेगा फोर्स निकालो। तो अभी रिबाउंस हुआ था, चलो अब दीवार से टकराता हूं मैं, और देता हूं मैं, अब दीवार से टकराने वाला क्वेश्चन देता हूं, है ना। तो साथ साथ नोट्स बनाते जा रहे हो, पूरी उम्मीद है मुझे, ठीक है। अगला लो। चलो एक मैं और दे देता हूं, दूसरा क्वेश्चन। लो साहब, ये बोल रहा है दीवार है, वर्टिकल वॉल। क्या है ये है वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल पर एक पार्टिकल आके टकराता है, मास m, u स्पीड से आके टकराता है। ये थीटा एंगल पे टकराता है और थीटा पे ही लौट जाता है। ये थीटा एंगल पे टकराया और थीटा एंगल पे ही लौट गया। समझ रहे हो भैया? मतलब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और सेम स्पीड से लौट गया। ये लो, ये u था ना, ये u से लौट गया। बताओ, और यहां कांटेक्ट टाइम, ये बोल रहा है कांटेक्ट टाइम, ये जब टक्कर कर रहा था ना, टक्कर, इसका कांटेक्ट टाइम दिया हुआ है। कांटेक्ट टाइम ड्यूरिंग कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन, ये आपको दिया हुआ है t। कांटेक्ट टाइम ड्यूरिंग कॉलिजन d। ये बोल रहा है फोर्स बताओ। यहां फोर्स अप्लाइड ऑन वॉल, दीवार पे कितना फोर्स लगा, दीवार पे कितना फोर्स लगा, ये पूछ रहा है साहब। इस पार्टिकल ने दीवार पे कितना फोर्स लगाया। एक बच्चा अब नींद से जागा बोल रहा है नेगेटिव साइन कहां गया। मैं कितनी बार गा के बोल रहा हूं भैया, प्लस माइनस डायरेक्शन को बता रहा है। जो लगाने जाता है वो लगवा के भी आता है। एक का प्लस आएगा, एक का माइनस आएगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा। तो मैग्नीट्यूड लिखा ना, 2 डंडे लगाए मैंने बीच में, देख मैग्नीट्यूड लिखा मैंने। चलो ये वाला बताओ। फोर्स पूछ रहा है, फोर्स, फोर्स बोल रहा है साहब। अच्छा एक ही पार्टिकल आया, एक ही आया, एक ही। कई बार मशीन गन से गोलियां चला देते हैं साहब। मैं सिंपल बता दूं, ये जो क्वेश्चन कर रहा हूं ना, अभी मैं पार्टिकल के नाम पे कर रहा हूं। सेम ऐसे के ऐसे क्वेश्चन क्या मिलेंगे, बोलेंगे मशीन गन से गोलियां चलाई, मशीन गन से गोलियां चलाई, बताओ कितना फोर्स लगा। यही क्वेश्चन गैस मॉलिक्यूल के नाम पे बनता है भैया, कि सरफेस पे गैस मॉलिक्यूल जाके टकरा रहे हैं, बताओ कितना फोर्स लगा। अच्छा यही क्वेश्चन फोटोन के नाम पे बनता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में,
कि भैया फोटोन सरफेस पे टकरा रहे हैं, बताओ कितना फोर्स लगा, कितना प्रेशर लगा, है ना। सॉल्व करने का अप्रोच यही है ना। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ। गैस का मॉलिक्यूल बर्तन की दीवार से टकराए, मशीन गन की गोलियां सरफेस से टकराएं, ठीक है, यहां पर फोटोन सरफेस से टकराए, मैं तो कह रहा हूं क्रिकेट की बॉल बैट से टकराए, है ना, कोई भी पार्टिकल किसी सरफेस से टकराए, फोर्स निकालने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, एफ बराबर डीपी अपॉन डी, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इसी से क्वेश्चन करना है आपको। चलो आ जाओ, अब यहां पर मैंने थोड़ी देर पहले मोमेंटम का चेंज बताया था, इसी केस में मोमेंटम का चेंज बताया था, तो आपको याद होना चाहिए सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज 0 आया था और सरफेस के परपेंडिकुलर में आया था -2mu cos थीटा। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है मैंने, अगर तुम मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हो तो तुमने देखा होगा, है ना। अब फोर्स अगर निकालना है तो F बराबर क्या होगा, ये F बराबर डेल पी अपॉन डेल टी आ जाएगा ना भाई। तो सबसे पहले क्लियर करो, क्या सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में ये कोई फोर्स लगाएगा क्या? सरफेस के पैरेलल में मोमेंटम 0 है तो फोर्स भी कितना होगा, 0। लेकिन अगर मैं बोलता हूं सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये होगा -2mu cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, टाइम। अब सबको पता है ये माइनस साइन तो क्या बता रहा है, ये माइनस साइन डायरेक्शन को बता रहा है ना। तो जितना पार्टिकल पे होगा उतना ही सरफेस पे होगा ना। तुमने मोमेंटम में चेंज पार्टिकल का निकाला तो ये फोर्स किस पे आया, ये फोर्स पार्टिकल पे आया। अब अगर मैं सरफेस पे बोलता हूं ना, सरफेस पर, तो सरफेस पर यही आंसर आएगा, बस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, प्लस आंसर बन जाएगा +2mu cos थीटा अपॉन टी, है ना। सरफेस पे अरे पार्टिकल पे माइनस तो सरफेस पे प्लस, ये प्लस माइनस के चक्कर में मत उलझो, ये साइन कन्वेंशन इज ए मैटर ऑफ आवर चॉइस, हमने माना इसलिए प्लस माइनस आ रहा है, उल्टा मान लेता तो उल्टा आ जाता, है ना। तो क्या होगा, 99% केस में गारंटी है क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन देगा ही नहीं, वो प्लस माइनस का झगड़ा पालेगा ही नहीं, क्योंकि प्लस माइनस का झगड़ा पालना है तो उसको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कौन सी प्लस है और कौन सी माइनस है। अगर वो नहीं दे रहा तो हमारे ऊपर है ना यार। तो मैंने माना पार्टिकल के लिए माइनस आ गया तो सरफेस के लिए प्लस आ गया, ठीक है। आई थिंक बात पकड़ में आ गई, आ रहा है, ओके ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल रहा हूं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। ये बोलता है कि टकरा के रुक गया, टकरा के रुक गया। अब बताइए फोर्स कितना, ये वर्टिकल वॉल, ठीक है, ये वर्टिकल वॉल है। अब ये पार्टिकल जा रहा है, थीटा एंगल पे जा रहा है, ये स्पीड u है, एंगल थीटा है, और फाइनली रेस्ट पर आ गया, फाइनल वेलोसिटी 0 है। बताइए अब फोर्स बताइए साहब, ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन वॉल बताइए। वो कांटेक्ट टाइम t है ना, आपसे बोल रहा है कांटेक्ट टाइम कितना है, t है, कांटेक्ट टाइम t है, बताइए। मैक्सिमम बच्चों का सही था, मैक्सिमम बच्चों का जवाब सही था। अच्छा होमवर्क क्लास में दिया करूं, एक मिनट मॉड्यूल मंगवा लेता हूं, अभी होमवर्क देता हूं क्लास में। अब मैं लिख के जाऊंगा, यहीं पे लिख के जाऊंगा, घबराओ मत, ये वाला करो। करे चेक करे, देखो साइन कन्वेंशन ये हमने माने, प्लस माइनस उसने नहीं दिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आंसर दोनों दोनों का ही क्या आएगा, सेम आएगा, बस एक का प्लस आएगा एक का माइनस आएगा। अब ये थीटा है तो ये आएगा mu cos थीटा, और ये क्या होगा, ये होगा mu sin थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखो टक्कर के बाद में फाइनल मोमेंटम बोले तो फाइनल मोमेंटम सरफेस के पैरेलल में भी 0 होगा और सरफेस के परपेंडिकुलर में भी 0 होगा, क्योंकि रुक गया ना यार, ये बोला है ना फाइनल वेलोसिटी 0, टकरा के रुक गया तो फाइनल मोमेंटम क्या आने वाला है, 0। अब अगर मैं फोर्स निकालता हूं तो मैंने फंडा बताया ना, ये m/t क्या होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल। आपको वेलोसिटी देखनी है तो इसमें दो कंपोनेंट है, सरफेस के पैरेलल में भी है और परपेंडिकुलर में भी है। सबसे पहले पैरेलल में चेक करो, देखो पैरेलल में फाइनल मोमेंटम क्या होगा, 0। पैरेलल में इनिशियल क्या था, इनिशियल था ये mu sin थीटा, मतलब वेलोसिटी बोले तो वेलोसिटी आ जाएगा u sin थीटा। अगर मैं वेलोसिटी बोलूं तो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी बोले तो u sin थीटा, मतलब आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया -mu sin थीटा अपॉन टी, है ना। अब रुको, परपेंडिकुलर अगर मैं बोलता हूं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में m/t
फाइनल जीरो, इनिशियल क्या होगा, ये इनिशियल परपेंडिकुलर में देख रहे हो यू कॉस थीटा, ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एम यू कॉस थीटा अपॉन टी। देखो क्लियर कर लेना भैया, आज सरफेस के पैरेलल में भी फोर्स लग रहा है और सरफेस के परपेंडिकुलर में भी फोर्स लग रहा है। खाली पैरेलल, देखो इससे पहले वाला जो केस था सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, उसमें पैरेलल में फोर्स नहीं लगा था, फोर्स सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर में लगा था। आज पैरेलल में भी लग रहा है, परपेंडिकुलर में लग रहा है। ठीक है, अब अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालूं, मैं रिजल्टेंट फोर्स, तो आप देख सकते हो रूट ऑफ एफ पैरेलल स्क्वायर प्लस एफ परपेंडिकुलर स्क्वायर करोगे। भाई ये दीवार है, दीवार के परपेंडिकुलर में भी फोर्स लगा और दीवार के पैरेलल में भी फोर्स लगा, तो रिजल्टेंट फोर्स बीच में आएगा ना, बीच में, ये बीच में आएगा दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट। ये सॉल्व करोगे तो आंसर क्या बोलोगे, ये बोलोगे एम यू साइन थीटा अपॉन टी का स्क्वायर प्लस क्या होगा एम यू कॉस थीटा अपॉन टी का स्क्वायर, है ना। ये यहां पर सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा एम यू बाई टी, आंसर आ जाएगा एम यू बाई टी। ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया। नेट फोर्स इतना लगेगा भैया, नेट फोर्स इतना लगेगा। ठीक है, मैंने कोई आई कैप जे कैप डिफाइन नहीं किया था, मैंने सिर्फ आंसर पूछा, नेट फोर्स का आंसर ये आ जाएगा। हाँ स्पेसिफिक बोले कि पैरेलल में कितना, परपेंडिकुलर कितना, तो पैरेलल परपेंडिकुलर मैंने अलग अलग बता दिया। आई थिंक क्लियर हो गया। अब मैं 2 पॉइंट बोलूंगा, ढंग से सुनना भैया, है ना। आई थिंक सबका क्वेश्चन हो गया होगा। अब मैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं, एक बार फिर सुन लो। देखो अगर ये बोलता है कि साहब बहुत सारे पार्टिकल आ रहे हैं और फोर्स बताओ, तो तुमने एक का आंसर निकाला ना, जब एक ऐसा करेगा तो बाकी भी ऐसे ही करेंगे ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दो। एक पार्टिकल का आंसर निकाल चुके हो, ये बोलता है कि साहब n पार्टिकल्स हैं तो इंटू n कर दो। ये बोलता है 100 पार्टिकल है, इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, 100। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनो, एक टर्म आती है प्रेशर। मैं क्लियर करूं, ये प्रेशर वेशर के क्वेश्चन कहां आते हैं, ये प्रेशर का क्वेश्चन आता है जब अपन केटीजी पढ़ते हैं ना, तो वहां रेडिएशन प्रेशर आता है, रेडिएशन प्रेशर, कि रेडिएशन किसी सरफेस पे टकरा रहे हैं तो बताइए कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आता है जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो ना मॉडर्न फिजिक्स, तो वहां आता है कि फोटोन किसी सरफेस पे टकरा रहे हैं तो फोटोन सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो रुकना, अब ढंग से सुनना मेरी बात को। प्रेशर अगर पूछता है ना, तो प्रेशर का मतलब होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर, है ना। प्रेशर का सीधे सीधे मीनिंग है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, रुकना, एक टर्म और बोलते हो स्ट्रेस। स्ट्रेस में भी बोलते हैं, स्ट्रेस में भी क्या बोलते हो, स्ट्रेस में भी बोलते हो फोर्स पर यूनिट एरिया। ये स्ट्रेस और प्रेशर का डिफरेंस सुन लो भैया, ये फिजिक्स में ऐसी ऐसी बातें अपन साथ साथ कर रहे हैं भाई, है ना। मैं जहां जहां कोई टॉपिक आता है ना लिंक में कंपेयर करके बताता हूं, ढंग से सुनना। प्रेशर को भी बोलते हो फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस को भी बोलते हो फोर्स पर यूनिट एरिया। डिफरेंस क्या है, ढंग से सुनना, ढंग से सुनना, डिफरेंस क्या है। प्रेशर में आता है सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, जबकि अगर मैं स्ट्रेस बोलूंगा ना, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस में कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब वो डिफॉर्मिंग फोर्स अलोंग द लेंथ है, तो अलोंग द लेंथ डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, है ना। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस, है ना। मैं डिफरेंस बता रहा हूं, प्रेशर में सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स, जबकि स्ट्रेस में कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। चलो आओ वापस लौटो, अब मैं कुछ बातें वापस से बोलना चाह रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं प्रेशर बताओ, इसी क्वेश्चन में बोलता हूं प्रेशर बताओ, तो प्रेशर बताते समय कौन सा फोर्स लोगे, ये प्रेशर बताते समय नेट फोर्स लोगे या नॉर्मल फोर्स लोगे, आप नॉर्मल फोर्स लोगे, नॉर्मल फोर्स। प्रेशर बताते समय परपेंडिकुलर फोर्स लोगे। अब ध्यान से देखो, ये जो परपेंडिकुलर फोर्स आ रहा है, ये पहले वाले केस का आधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान दो ध्यान दो। ये पहले वाले केस में 2mu cos थीटा था ना, और इस वाले केस में क्या आया, देखो उसका आधा आ गया, आधा आ गया। तो काम की बात सुन लो, अगर सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्विंग है तो प्रेशर का वैल्यू परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का आधा आता है। ढंग से सुनना मेरी बात, एक बार फिर सुन लेना। ये यहां पर टक्कर के बाद रुक गया, मतलब सरफेस कैसी है, परफेक्टली एब्जॉर्विंग, और टक्कर के बाद वहां लौट गया था, तो वहां सरफेस कैसी थी, वहां सरफेस थी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। तो परफेक्टली एब्जॉर्विंग का आंसर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का क्या आधा आ रहा है। कौन सा आंसर आधा आ रहा है, नॉर्मल फोर्स एंड प्रेशर। तो काम की बात सुनो, प्रेशर परफेक्टली एब्जॉर्विंग में परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का क्या आएगा, आधा आएगा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई। अब मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, ये क्वेश्चन तुम्हें यहां पर मैंने पार्टिकल का नाम लेके पूछा, यही गैस मॉलिक्यूल का नाम लेके पूछूंगा, यही फोटोन का नाम लेके पूछूंगा, यही मशीन गन की गोलियों का नाम लेके पूछूंगा, यही क्रिकेट की बॉल बैट से टकराएगी तो वहां भी क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। सॉल्व करने का सेम अप्रोच है। तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस में प्रेशर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का क्या होता है, आधा होता है। पॉइंट क्लियर हो गया।
है ना। मैं लिख देता हूं ये बात लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, तुम नोट्स बनाओ, पूरा मौका है तुम्हारे पास नोट्स बनाने का। ठीक है, प्रेशर ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, perfectly reflecting surface is twice of perfectly absorbing surface, twice of perfectly absorbing surface। आई थिंक बात पकड़ में आ गई भाई। अगर रिफ्लेक्टिंग बोलता हूं तो डबल हो जाएगा, है ना, और एब्जॉर्बिंग बोलता हूं तो आधा हो जाएगा ना यार। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। चलो अब एक गैस मॉलिक्यूल का क्वेश्चन देने वाला हूं। अब मैं एक गैस मॉलिक्यूल का क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, है ना। अप्रोच सेम रहेगी, करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन लो भाई। आपको बोल रहा है कि साहब एक सरफेस है, सरफेस, ये लो कंटेनर वॉल है, ये बोलता है कंटेनर वॉल, ये बोल रहा है कंटेनर वॉल है, और ये गैस मॉलिक्यूल है साहब, ये आके टकरा रहा है इसके नॉर्मल से 60 डिग्री एंगल पे आके टकरा रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है 60 डिग्री एंगल पे आके टकराता है और सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, चलो ये बाद में देता हूं, पहले बाकी डाटा लिख लो। बाकी डाटा क्या क्या दे रहा है, ये बोल रहा है N/T नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम जो आ रहे हैं ना, ये आपको दे रहा है साहब 10⁻20 आ रहे हैं, 10⁻20 मॉलिक्यूल पर सेकेंड, है ना, 10⁻20 मॉलिक्यूल पर सेकेंड, ये 10⁻20 मॉलिक्यूल पर सेकेंड आ रहे हैं। ठीक है, अब साथ में बोल रहा है एक मॉलिक्यूल का जो मास है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये दिया हुआ है 10⁻⁻24 kg। ये जो वेलोसिटी दे रहा है ना, वेलोसिटी ये दे रहा है 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। ये बोल रहा है साहब प्रेशर बताइए, प्रेशर, प्रेशर अप्लाइड ऑन सरफेस, प्रेशर अप्लाइड ऑन सरफेस। ठीक है, पहला केस क्या बोल रहा है, सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, बोल रहा है सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। दूसरा बोल रहा है सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। प्रेशर बताना है, प्रेशर आपको बताना है, प्रेशर अप्लाइड ऑन सरफेस, सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है। चैप्टर का वेटेज अगर मैं बोलूं तो मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही है ना। एक एनएलएम से आ जाता है, एक फ्रिक्शन से आ जाता है, एक एनएलएम से आ जाता है, एक फ्रिक्शन से आ जाता है। बेटा ये वेटेज वाले जमाने गए, अब क्या है, ये तो इस साल थोड़ी कट ऑफ डाउन आ गई अपनी, है ना। और चलो कट ऑफ डाउन भी आ गई तो फिजिक्स की मेहरबानी रही, बायो की मेहरबानी रही। अब फिजिक्स के पेपर टफ होने की वजह से किस चैप्टर से क्वेश्चन इजी आ जाए कोई गारंटी नहीं है। तो हर लेवल का हर चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा अपने को, हर लेवल में हर चैप्टर का मतलब गहराई तक जाना पड़ेगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो साथ साथ क्वेश्चन करो। बाकी अपन ने आपको ये मॉड्यूल का प्रिंटेड फॉर्म, पीडीएफ फॉर्म दे ही दिया आपको, ये पीडीएफ फॉर्म आपको दिया हुआ है। तो इसमें सेकंड एक्सरसाइज दे करके देखा करो कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से हर साल आ रहे हैं, है ना। एग्जाम वाली एक्सरसाइज ये नीट फ्लैशबैक जो देते हैं अपन, ये नीट फ्लैशबैक, इसमें लिखा होता है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा आप करना शुरू करो यार, मतलब क्वेश्चन साथ साथ करो। मैं होमवर्क दे दूंगा तुम्हें, मैं पेज नंबर भी टिक करा दूंगा, है ना, मैं पेज नंबर भी तुम्हें टिक करा दूंगा, क्वेश्चन भी दे दूंगा, लेकिन करने पड़ेंगे ना उसके लिए साथ साथ। ठीक है, ये एरिया अगर मैं आपसे बोलूं तो यहां पर एरिया दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर मांग रहा है, प्रेशर, फोर्स नहीं मांग रहा हूं, प्रेशर मांग रहा हूं, प्रेशर। ठीक है, चलो सॉल्व करें भाई। तो अभी अभी मैंने परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग में बताया था, जो नॉर्मल फोर्स था, नॉर्मल फोर्स था 2 mu cos थीटा डिवाइडेड बाय टी,
है ना, और ये ए और आ गया। अब ये आंसर तुमने एक पार्टिकल का निकाला था, एक का, अगर एन आते हैं तो इंटू एन भी तो करना पड़ेगा, एन। तो यहां पे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग में ये क्या बन जाएगा, एन बाई टी इंटू 2mu cos थीटा डिवाइड बाय एरिया, ये बनेगा, ये देखो ये बन जाएगा। अब इसमें n बाई टू आपको दिया हुआ है ना, n बाई टू आपको दिया हुआ है, देखो n बाई टी कितना दिया हुआ है, ये 10 की पावर 20 पर सेकेंड, है ना। मास कितना दिया हुआ है, 10 टू पावर -24 kg। ये वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड में नहीं, सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 10 टू पावर 3 लिखोगे। और थीटा 60 दिया है ना, 60 cos 60 कितना हो जाएगा, cos 60 1/2 हो जाएगा। और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लिखोगे तो 10 टू पावर -4। देखो ये सारे डाटा मैंने ऐसा ही सिस्टम में रख दिए, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करो, सॉल्व करो इसको। ये देखो क्या बनेगा, 10 टू पावर -4 है, ये ऊपर जाके 10 टू पावर +4 हो जाएगा, ये 10 टू पावर -20 हो जाएगा, ये 10 टू पावर +20 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना बन गया, 1000 बन गया, 1000। ये आ गया 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किस केस में, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। अब काम आसान हो गया भैया, परफेक्टली एब्जॉर्विंग में आंसर क्या होगा, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का आधा होगा ना, तो ये कितना होगा, ये 500 आ जाएगा, 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का आंसर आ गया, तो परफेक्टली एब्जॉर्विंग का तो आंसर उसका आधा होगा ना यार। बड़ा सिंपल है, देखो कैलकुलेशन है, यूनिट का ध्यान रखना है, n बाई टी दिया है, m दिया है, v दिया है, थीटा दिया है, बस सॉल्व करना है यार। तो ये प्रेशर आ गया भाई, कर लोगे, कर लो भरोसा। ठीक है, होमवर्क दूंगा मैं, घबराओ मत, अभी दूंगा, आज मैं होमवर्क शेयर भी करूंगा। लो यहां पर अब क्रिकेट के बैट का भी क्वेश्चन कर ही लो भाई, है ना भाई। गैस मॉलिक्यूल का कर लिया तुमने, है ना, गोल पार्टिकल भी सरफेस पे टकरा लिए। लो एक बॉल आ गई, बॉल, ये बॉल का मास है 2 किलो, इतनी स्पीड से फेंका है, बैट पे जा रहा है और 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गया इतनी स्पीड से। मतलब देखो ये जिसका भी बल्ला था, ये शुभमन गिल का बल्ला था, ये विराट कोहली का बल्ला था, ये जिसका भी था, बॉल कितनी स्पीड से आई और कितनी स्पीड से निकल गई, ये दिया हुआ है तुम। ये जो बॉल आ रहा है ना, बॉल का आते समय वेलोसिटी दिया हुआ है ना, बॉल का जाते समय वेलोसिटी दिया हुआ है तुम्हें। आते समय कितना दे रहा है साहब, 60, और जाते समय कितना दे रहा है साहब, 80। जाते समय 80 और आते समय 60, और बोल रहा है कि 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हुआ है, ये 90 पर, ये देखो 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हुआ है। बोल रहा है बताओ इस बॉल ने बैट पे कितना फोर्स लगाया, ये फोर्स पूछ रहा है यहाँ, ये फोर्स पूछ रहा है, फोर्स। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बड़ा सिंपल है यार, क्रिकेट की बॉल हो, मशीन गन की गोलियां हो, है ना, सबके लिए ऐसे ही क्वेश्चन करना है साहब। ठीक है, मशीन गन की गोलियां हो, क्रिकेट की बॉल हो, ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल हो। अच्छा, सॉल्यूशन लिखने का भी समय दूंगा बेटा, दूंगा, आराम से पूरी स्लाइड तुझे दूंगा, आराम से लिखना, है ना। कुछ तो थोड़ा तो घर पे भी करेगा ना यार, सब कुछ यहीं कर लेगा क्या। अच्छा, बेड पे एमआरएफ लिखूं, ले बेड पे एमआरएफ लिख देता हूं। तुम कितने फालतू लोग हो यार, कितने फालतू हो। अरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा, चलो क्वेश्चन का जवाब दो। लो भैया, वही तरीका, एफ बराबर डीपी अपॉन डी टी, डीपी अपॉन डी टी, ये आएगा एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये डिवाइड बाय टी। मतलब क्या करना है आपको, आपको अगर मैग्नीट्यूड चाहिए ना, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का चेंज चाहिए, चेंज। मुझे बताइए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है ना, वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैं चेंज बोलूं, चेंज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी का चेंज निकालना मैंने फॉर्मूला बताया तुम्हें, क्या बोलोगे, रूट ऑफ वी इनिशियल स्क्वायर प्लस वी फाइनल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ वी इनिशियल वी फाइनल कॉस थीटा। और थीटा कितना है, थीटा 90 है ना, 90, वो कॉस 90 जीरो हो जाएगा। तो सीधे सीधे क्या बना, ये बन गया एम बाई टी रूट ऑफ वी इनिशियल स्क्वायर प्लस वी फाइनल स्क्वायर। डाटा रखो, इसमें डाटा रख दो, इसमें डाटा रख के सॉल्व करो। ठीक है, मास कितना दिया हुआ है इसका, 2 किलो, 2 किलो की बॉल है भैया, खतरनाक बॉल है। तो ये मुझे तो नहीं लगता क्रिकेट की बॉल होगी, क्रिकेट की बॉल 2 किलो की तो नहीं होती भाई।
चलो ये बल्ला भी मुझे लगता है फिर ये ना विराट कोहली का है ना ये कोहली का है, ये तो वो एवेंजर आते हैं ना, एवेंजर, ये उनका बल्ला लग रहा है मुझे, है ना। 2 किलो की बॉल। चलो तुम्हारा काम आसान करने के लिए डाटा दिया हुआ है, ग्राम को किलोग्राम में ना बदलना पड़े। ये टाइम दिया है 0.2 सेकेंड। ये रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, है ना। ये v इनिशियल 60, v फाइनल 80, तो 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, ये सॉल्व करो। ये 60 का स्क्वायर प्लस 80 का, और 3600 प्लस 6400 वो 10,000, है ना। ये रूट आ जाएगा 100 का, ये 100 आ जाएगा 0.2 से, ये 20, 10, ये तो 1000 आ गया भैया, 1000 आंसर आ जाएगा 1000 न्यूटन मैग्नीट्यूड आ गया भैया। आई थिंक क्लियर है। कर लोगे क्वेश्चन? होमवर्क लिखाऊं? वो आज का मोटिवेशन रह गया, अब तुम यूट्यूब पे देख लेना, मैं होमवर्क लिखवा रहा हूँ। आज का मोटिवेशन अभी रह गया मेरा। तुम वैसे ही मोटिवेटेड लोग हो, है ना, एंजॉय करते हो पढ़ाई को, बीच बीच में कमेंट भी करते हो। चलो होमवर्क लिखो, है ना। ये मॉड्यूल नंबर 1, ये मॉड्यूल नंबर 1 का होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये होमवर्क लो, मॉड्यूल नंबर 1, इसमें साहब पेज नंबर 141, पेज नंबर 140, 141, 142, 143, पेज नंबर 143, पेज नंबर 144, पेज नंबर 145, है ना। जितने भी सोल्ड अनसोल्ड एग्जाम्पल हैं सब कर लेना इसके। कल भी मैं अभी न्यूटन सेकंड लॉ पे क्वेश्चन कराने वाला हूं, है ना। ये लो 146 तक, 146, ये इस पर जितने सोल्ड अनसोल्ड एग्जाम्पल है ये सब कर लेना भाई, सारे सोल्ड अनसोल्ड एग्जाम्पल। मैं स्लाइड भी लिख के शेयर कर दूंगा। और कुछ बच्चे बोलते हैं बार बार कि यहाँ लिख के दो, यहाँ ये लो, यहाँ लिख के दे दिया मैंने। इसके बाद साहब एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज साहब पेज नंबर 177, पेज नंबर 177, इसका क्वेश्चन नंबर ले लो आप। मैं आपको न्यूटन थर्ड लॉ भी दे देता हूं क्योंकि तुम जानते हो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 ले लो, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 कितना कर सकते हो। कल और क्वेश्चन कराऊंगा, कल न्यूटन सेकंड लॉ पर ही क्वेश्चन कराने। कल का पूरा दिन भी न्यूटन सेकंड लॉ पे जाएगा, कल इसी के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन मैंने एडवांस में होमवर्क दे दिया आपको, एडवांस में होमवर्क दे दिया। अगर नहीं होता तो घबराना मत, कल करेंगे अपन, कल कराऊंगा, मैंने एडवांस में दे दिए आपको, ठीक है। चलो मोटिवेशन अब यूट्यूब पे देखना। समय समाप्त हो गया, मिलते हैं कल, ठीक है, कल करते हैं।